बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने सड़क मार्ग से विक्रमशिला पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने कहलगांव और बीरपुर पथ का भी जायजा लिया। निरीक्षण के बाद भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का निरीक्षण करते हुए कहा कि इसे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए 215 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसके अलावा मुख्य सचिव हेलीकॉप्टर से बीरपुर प्रखंड के जयरामपुर स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय पहुंचे और वहां से बीरपुर NH 106 की कार्य प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की गति तेज करने और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना है, उसके लिए भूअर्जन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। उस साइट को देखने के लिए और स्थल पर किस तरह की प्लानिंग हो रही है इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सारी साइट को देखा है और किया है। यहाँ का जो अप्रोच रोड का इश्यू है उसको भी हम लोगों ने देखा है और भविष्य में क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी तो तरह तरह की आवश्यकताएं होगी, सबको देख करके आगे की योजना बनाई जा रही है। कब तक सर ये भू अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए? भू अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। 205 एकड़ जमीन के अर्जुन 215 एकड़ जमीन के अर्जुन की कलेक्टर साहब के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत, वो अभी चल रहा है। जैसे ही सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आएगी उसके बाद में अग्रेसर कार्रवाई। सर न्यू दिल्ली प्लानिंग आर्किटेक्चर को जो DPR तैयार करने के लिए दिया गया था, क्या कुछ प्रोसेस है DPR को? देखो वो सब काम समानांतर तरीके से पैरेलल ही चल रहे हैं। जब अब यूनिवर्सिटी स्थापना की यहाँ निर्णय हो गया तो सारे काम चल रहे हैं। आने वाले समय में आप लोग उसका अलाइनमेंट को देखने के लिए रेलवे के अधिकारियों के साथ साइट पर और क्या राज्य सरकार से सहयोग चाहिए उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि उस प्रोजेक्ट में जल्दी से जल्दी काम आगे बढ़ सके। रमजान के आखिरी जुमे की नमाज को लेकर भागलपुर और आसपास के इलाकों में खासा उत्साह देखने को मिला। मुस्लिम समुदाय के हजारों रोजेदारों ने मस्जिद के अंदर, बाहर, सड़कों और छतों पर नमाज अदा की। सुरक्षा के मद्देनजर हर मस्जिद के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया था। संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स, दंगा नियंत्रण बल और बजरा टीम की प्रतिनियुक्ति की गई थी ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। नमाजियों ने अल्लाह की रहमत, बरकत और अपने गुनाहों की माफी की दुआ मांगी। रमजान के इस आखिरी जुमे की नमाज ने पूरे शहर में ईमान और आस्था का माहौल पैदा कर दिया, जहां हर जुमा पर बस अल्लाह की इबादत थी। आज अलविदा की नमाज ये तातारपुर जामा मस्जिद में अदा की जा रही है और आप जानते हैं कि पूरे साल में एक दफ़ा जिस तरह से ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती है साल में एक बार, उसी तरह से जब रमज़ान शुरू होता है और रमज़ान शुरू के बाद जो अंतिम जुमा होती है उसमें अलविदा की नमाज अदा की जाती है। तो इस अलविदा के मौके पर आज देखें काफ़ी लोग शांति सद्भाव के माहौल में नमाज इस तातारपुर चौक पे जामा मस्जिद में अदा कर रहे हैं और बहुत ही खुशियां हैं। ये ईद की खुशियां जो आ रही है, जो आप जानते हैं कि ईद की नमाज जब चांद रात को चांद नज़र आएगी तो फिर ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। लेकिन आज जितने भी रोज़ेदार हैं उन्होंने अलविदा की नमाज अदा की है, अल्लाह को याद किया है और आपके तमाम चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूँ। वहीं रमजान के आखिरी जुमे पर शुक्रवार को मुस्लिम भाइयों ने देश में सुख शांति की कामना करते हुए छोटी मस्जिद, बड़ी मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों में नमाज अदा की। वहीं दुलगौरी की जामा मस्जिद में नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कथित काले कानून का विरोध किया। इस मौके पर उन्होंने काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध जताया और सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कि यह कानून देश में नफरत फैलाने वाला है और इसे किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान नैयर आलम, डॉक्टर जमील, नुमान अंसारी, इफ्तिखार मंसूरी समेत कई लोग मौजूद थे। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी खबरें पहुंचेगी और
हम लोगों के बाजू पे आप देख रहे हैं कि काला पट्टी हम लोग बांधे हुए हैं। ये दरअसल इस बात की अलामत है कि हुकूमत के इस काले कानून के ख़िलाफ़ हम लोग ऐसा खामोश एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से ये बात हम लोग ही पहुँचे और ये हमारी क़यादत की तरफ से ऐसा हुक्म हुआ है। इस मुल्क में काला कानून कभी मंजूर न था न होगा। ये मुल्क शहीदों का मुल्क है, वीरों का मुल्क है। ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा, नफ़रत की इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। इस हवाले से हर जगह पर एहतजाज हो रहा है। बहरहाल इस मुल्क की जो सालमियत है, इसकी पुरानी अपनी तहज़ीब है गंगा जमनी, उसको ख़राब करने की एक नापाक कोशिश है, नाकाम कोशिश है। यकीनन ये आवाज़ सिर्फ मुसलमान की नहीं बल्कि इस तरह के जो भी सेकुलर लोग हैं जो इस मुल्क की सालमियत को बाकी रखना देना चाहते हैं, जो इस मुल्क के अंदर शांति रहने देना चाहते हैं, सबों की आवाज़ है। इसलिए हम लोग पुरज़ोर इस काले कानून की मुखालिफत करते हैं जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 के नाम से जाना गया है। भागलपुर एसएसपी हृदयकांत ने शुक्रवार को इसीपुर थाना का औचक निरीक्षण किया और घंटों लंबित मामलों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में एसएसपी ने बताया कि थाना निरीक्षण के दौरान लंबित कांडों की जांच तेज करने और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आगामी रामनवमी पर्व को देखते हुए जुलूस निकालने वालों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने इसीपुर थाना भवन की जर्जर स्थिति का भी जायजा लिया और इसे जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने थाना अध्यक्ष चंदन कुमार को थाना परिसर में स्वच्छता बनाए रखने का निर्देश दिया। इसके अलावा एसएसपी हृदयकांत ने घोषणा की कि बाखरपुर को जल्द ही अपना थाना मिलेगा, जबकि इसीपुर और पिरपैती में नए पुलिस भवन और जवानों के लिए आवासों का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर डीएसपी 2 डॉक्टर अर्जुन गुप्ता, थानाध्यक्ष चंदन कुमार, एसआई ब्रजेश सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। थाना का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे थाना के भवन की आवश्यकता की समस्या, थाना में जो भी अभिलेख वगैरह संधारित होते हैं उनका अवलोकन किया गया। जो भी कमियां थी उसको दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है। इसके अलावा थाना में जो लंबित कांड है उनमें महत्वपूर्ण कांडों की समीक्षा की गई है। जो अनुसंधान बचा हुआ उसमें तेजी से लाके अनुसंधान समाप्त करते हुए आरोप पत्र समेत करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा आसन्न जो पर्व त्योहार है, ईद का त्योहार है, उसका रामनवमी का भी त्योहार है, उसके लिए भी तैयारियों की समीक्षा की गई है और शांतिपूर्वक त्योहार मनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कई थाना पे अतिरिक्त बल दिया गया है और अभी यहाँ पे एसडीपीओ साहब भी थे, सीआई भी थे, उनको निर्देशित किया गया है कि बल की उपस्थिति में ही बात कर ले। वहाँ के लोगों से पर्याप्त संख्या में बल और पदाधिकारी रहेंगे, उसके बाद ही फसल की कटाई की जाएगी। यहाँ पर किशनगंज जिले के बेरिया गांव में एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते चचेरे भाई और भाभी ने ही मिलकर 24 वर्षीय मुजम्मिल हुसैन की हत्या कर दी। दरअसल यह घटना 27 फरवरी की रात की बताई जा रही है, जबकि 28 फरवरी की सुबह परिजनों को इसकी जानकारी मिली। जानकारी के मुताबिक मृतक मुजम्मिल हुसैन को अपनी भाभी से प्रेम हो गया था, जिसका पता उसके चचेरे भाई सोहेल को चला। इसी के बाद सोहेल और उसकी भाभी अरसदी ने मिलकर साजिश रची और मुजम्मिल की हत्या कर दी। हत्या के बाद सबको ठिकाने लगा दिया गया। वहीं इस वारदात का खुलासा होने के बाद प्रशासन की मदद से सबको 26 दिन बाद कब्र से निकाला गया और 28 मार्च शुक्रवार को भागलपुर में पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के चचेरे भाई मोहम्मद मोमन आलम ने बताया कि यह हत्या सोहेल और उसकी भाभी अरसदी की सोची समझी साजिश है। इस हत्या में सोहेल के पिता इस्लामुद्दीन दर्जी का नाम भी सामने आ रहा है। मृतक मुजम्मिल पहले अहमदाबाद में काम करता था, लेकिन पिछले 1 साल से गांव में रहकर खेती कर रहा था। वहीं सोहेल का अहमदाबाद में होटल है और वह कभी कभी गांव आता जाता था। वर्तमान में सोहेल और उसकी भाभी अरसदी फरार है, जबकि इस्लामुद्दीन दर्जी पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मेरा भाई का हत्या करके फेंक दिया गया। मेरा चचेरा भाई है सोहेल और उसकी बीवी अरसदी, वो सब साजिश करके मारा है। उसका प्रेम प्रसंग था मेरा भाई के साथ अरसदी का। सोहेल की बीवी अरसदी जो उसका प्रेम प्रसंग था, उसके चलते उसको मारा है। कब मारा था? मारा था 27 फरवरी की रात को मारा था। 28 तारीख को हमको सुबह में सब मिला,
फिर वो पोस्टमार्टम करने नहीं दिया। सोहेल के पिता ने, इस्लामुद्दीन जिसका नाम है, उन्होंने पोस्टमार्टम करने नहीं दिया। बोले कुछ नहीं होगा, बोले पोस्टमार्टम करने से, FIR करने से तुम्हारा भाई जिंदा नहीं हो जाएगा। ऐसा बोल के हमको डराया धमकाया और पोस्टमार्टम करने नहीं दिया, आगे कब्रिस्तान में दफन कर दिया। फिर बाद में वो लोगों ने खुद ने कबूल करा कि हम मारे हैं। 4 लाख रुपए दे के बोले मारे हैं, 10 लाख रुपए रखा जेब में बोले बचाने के लिए। इस्लामुद्दीन बोलता है उसका बाप। तो पुलिस को सूचना कब मिली? पुलिस को सूचना तो हम 4 तारीख को ही दिए थे। अच्छा, पर पुलिस ने कुछ प्रक्रिया किया नहीं। क्या कारण फिर था? SP पता नहीं हमको, तो SP साहब को भी आवेदन दिए। फिर हम लोगों ने थाने में जाके FIR किया। फिर 26 दिन के बाद लाश को उखाड़े, फिर वहाँ से किशनगंज ले गए। तो 26 दिन के बाद जो लाश को कब्र से निकाले, वो पुलिस के मदद से निकाले या हाँ, खुद पुलिस से? के मदद से निकाले। CO साहब थे, अच्छा, सबके मदद से, प्रशासन के मदद से निकाले। फिर वहाँ से किशनगंज लिए, वहाँ से किशनगंज से लाश को रेफर कर दिया यहाँ भागलपुर। फिर हम यहाँ लेके आए। सुल्तानगंज थाना परिसर में ईद, रमजान और चैती छठ पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने की। बैठक में हिंदू मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि, मंदिर मस्जिद के सदस्य, मुखिया, वार्ड पार्षद और विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। प्रशासन ने सभी से शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने की अपील की। सरकार के दिशा निर्देशों के तहत रामनवमी जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है और डीजे पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। इसके अलावा गंगा घाटों पर सुरक्षा के मद्देनजर SDRF टीम और गोताखोरों की तैनाती का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार, पंचायती राज विभाग की पदाधिकारी नीलिमा कुमारी, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू और शांति समिति के अध्यक्ष दीपांकर प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने बैठक में बुलाया, शांति समिति की बैठक में, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग, चूँकि ईद हम लोग के यहाँ पहले होगा और जो सोमवार या मंगलवार को ईद मनाए जाने की संभावना है, तो जितने भी यहाँ मस्जिद है, जिसमें हम लोग का अधिकांश मस्जिदों में 7 बजे सुबह से 9 बजे तक रमजान की जो नमाज अदा की जाएगी। हम लोग एक एक जगह को चिन्हित करके वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट, और हम और थाना प्रभारी लोग पहले भी हम लोग घूमने साथ में घूमेंगे, ताकि किसी तरह का किसी भी समुदाय की किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। भागलपुर NH 80 सड़क और नाला निर्माण कार्य में देरी को लेकर जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने समर्थकों और दुकानदारों के साथ चौक बाजार में 1 दिवसीय धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। अजीत कुमार ने कहा कि निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण चौक बाजार, अपर रोड सहित अन्य क्षेत्रों में राहगीरों और दुकानदारों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्माण कार्य शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में दुकानदार मनोज कुमार, राजद नेता इजराइल विपिन मंडल समेत कई लोग शामिल रहे।